हमको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। आओ मिलकर काम करें, जग में रोशन नाम करें। Maybe you falling down and maybe you could take so long to show the way. एक दूजे का थाम के हाथ, आ जाओ मिलकर चले साथ। No boundary, let's work together. No limits, let's talk together. Just come along, let's grow together. हाय फ्रेंड्स, लेबर एंड ट्रैवल मिनिस्ट्री की सोच आने वाले समय को ध्यान में रखकर एक नई पॉलिसी तैयार की जाती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस बात पर बहुत जोर देती है। एक इंडस्ट्री कहीं बनती है तो वहां के लोगों को तो फायदा होता ही है, उसके साथ साथ छोटे रोजगार के लिए भी लोग वहां आ जाते हैं। एक बस्ती बसने लगती है, लोग एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। धीरे धीरे करके स्कूल, हॉस्पिटल भी बनने लगते हैं। आइए कुछ और जानते हैं लेबर एंड ट्रैवल मिनिस्ट्री के बारे में। आज हम अपनी चर्चा महाराष्ट्र प्रदेश के MIDC यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से करते हैं, जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1962 को तत्कालीन चीफ मिनिस्टर YV चौहान की अध्यक्षता में की गई थी। MIDC महाराष्ट्र में व्यवसाय से संबंधित ओपन प्लॉट, बिल्ट अप स्पेस, रोड्स, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज फैसिलिटीज और स्ट्रीट लाइट्स की सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अलावा महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन सेक्टर्स में भी यानी ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, वाइन और टेक्सटाइल में भी अपनी सुविधाएं प्रदान कराती है। MIDC की शुरुआत वागले स्टेट थाने में सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एरिया से की गई थी, लेकिन आज MIDC के विभिन्न मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, सांगली, लातूर, औरंगाबाद, नासिक इत्यादि में स्थित हैं। MIDC के करीब 6 मेजर IT पार्क्स हैं जो नवी मुंबई, मुंबई, सांगली और लातूर में हैं। MIDC के वाइन पार्क कृष्णा वैली वाइन पार्क सांगली के पास व वाइन पार्क नासिक में स्थित हैं। नासिक वाइन पार्क के लिए MIDC ने रीजनेबल दाम पर जमीन, अच्छी सड़कें, वाटर सप्लाई, पावर एंड टेलीकॉम फैसिलिटीज और वाइनरी की सुविधाएं प्रदान की हैं। MIDC द्वारा टेक्सटाइल पार्क्स, फूड पार्क्स, लेदर पार्क्स अपनी तमाम स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के साथ डेवलप किए गए हैं। MIDC ने मल्टीनेशनल कंपनीज को ध्यान में रखकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सुविधाएं देते हुए महाराष्ट्र में करीब 9 जगहों पर 5 स्टार इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने का कार्य किया है। MIDC के प्लान्ड और सिस्टमेटिक ढंग से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण महाराष्ट्र प्रदेश दूसरे राज्यों की तुलना में नंबर 1 पर लगातार अपनी पहचान बनाए हुए है। भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र को 74 स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अप्रूवल दिए गए हैं, जो दूसरे राज्यों की तुलना में लीडिंग व नंबर 1 है। MIDC महाराष्ट्र में अब तक 229 इंडस्ट्रियल एरिया 53,120 हेक्टेयर जमीन पर बना चुका है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2006 के अंतर्गत महाराष्ट्र 37वें स्थान पर था, जो साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, ग्रीस, ब्राजील, इटली, रशिया और इंडोनेशिया से आगे था। MIDC महाराष्ट्र प्रदेश का प्रतिनिधि है। MIDC अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पोर्टेबल वाटर सप्लाई तथा रोड्स मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट्स व ड्रेनेज लाइन्स की सुविधाएं प्रदान करता है। भविष्य में प्रपोज्ड पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MIDC को ही ये दायित्व दिया हुआ है। MIDC इस कार्य के लिए अपने सर्वे व
फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में लगी हुई है, जिससे कि वो अपने इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू कर सके। MIDC को हम अपनी तमाम शुभकामनाएं देते हुए अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हमारी चर्चा अभी जारी है, तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। आदिवासी मंत्रालय की ओर से जो सिंचन योजना है, उसका उस समाज को क्या फायदा मिलता है? आदिवासी समाज को मेन मुख्य प्रवाह में लाने के लिए उसको जो आदिवासी के सिंचन के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं। उसका जो कि मैं आपको मतलब कि उदाहरण एग्जांपल देना चाहता हूं कि ठाना डिस्ट्रिक्ट में कई आदिवासी उसका सिंचन सही न होने से कई आदिवासी यहाँ स्थलांतर करे, कोई वीट भट्टी पे काम कर रहे हैं, कोई एक वेट बिगाड़ करके काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एक मुख्य मतलब उसको मेन स्ट्रीम में लाना है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, इकोनॉमिक उसका स्रोत बढ़ाना है। इसलिए एक आदिवासी विकास विभाग ने एक एजुकेशन और सिंचन ये दो योजना को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, ताकि आदिवासी जो दूसरे समाज के साथ में भी चल सके। तो इसलिए हमने एक जो न्यूक्लियस बजट आता है, केंद्र सरकार का जो न्यूक्लियस बजट आता है, हर आदिवासी को एक वैयक्तिक तौर पर एक 15,000 रुपये उसको दिया जाता है, और 15,000 रुपये एक आदमी को दिया जाता है, और उसको मतलब खुद ही मतलब स्वयं ही वो खुद मतलब एक धंधा कर सके। जैसे कि सबरी विकास महामंडल है, कई जो बेरोजगार युवक है उसको बेरोजगार को रोजगार दिया जाता है, किसको रिक्शा दिया जाता है, किसको अपना ट्रैक्टर दिया जाता है, किसको अपना एक बोलेरो जैसा गाड़ी दिया जाता है, ताकि वो खुद ही धंधा कर सके। तो वैसे ही जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में आदिवासी समाज ने आगे बढ़ना चाहिए, तो उसको हम एक न्यूक्लियस बजट के तौर पर कई मतलब ऐसे 15,000 जैसा हमने उसको अनुदान तौर पे मतलब देते हैं। और आदिवासियों को उसको ऑयल पंप दिया जाता है, नरोगा के तरफ से उसको 1,90,000 की उसको कुआ मतलब खुद के उसको 100% सब्सिडी के तौर पे उसको विद्युत पंप दिया जाता है। और ऐसा करके मैंने अभी ठाना डिस्ट्रिक्ट में करीब 7 तालुक में वैसा मैंने प्रयोग किया है, क्योंकि अभी तक आदिवासी बांधों को गाय भैंस बकरी दिया जाता था, लेकिन क्या कि उसको सही ढंग से उसका विकास करना मतलब सरकार करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि गाय भैंस दे के आदिवासी का कभी विकास नहीं हुआ। इसलिए उसको कायम तौर पे मतलब हमेशा के लिए उसका एक इकोनॉमिक स्तर बढ़ाना है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ाना है। इसलिए हम लोगों ने अब अभी महाराष्ट्र सरकार ने और एक मैं राज्य मंत्री होने के तौर पर मैंने एक प्रायोगिक तत्व के ऊपर मैंने एक मोगरा और चापा जैसा मतलब जो खेती मतलब आदिवासी बांधवों ने करना मतलब भाई ने करना चाहिए, इसलिए उनको हमने एक 11-11 का ग्रुप करके करीबन 540 हेक्टेयर जमीन पे हमने अभी मोगरा और चाफा का मतलब जो खेती मतलब अभी उनको 100% अनुदान के तौर पर वो खेती अभी आदिवासी कर रही है। और आपको पता है कि मोगरा और चाफा का एक सीजन में मोगरा की जो कीमत है करीबन मतलब 600-700 रुपया उसका किलो पर किलो उसका मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में मतलब बेचा जाता है। तो मोगरा और चाफा का ये संकल्पना मैं राज्य मंत्री होने के बाद मैंने मेरे मन में एक संकल्पना थी कि आदिवासियों को सही ढंग से दूसरे जो समाज के जो लोग जैसे खेती करते वैसे आदिवासी बांधवों ने भी मतलब खेती करना चाहिए, ताकि आदिवासी समाज के लोग कोई वीट भट्टी पर ना काम करे, कोई उसका स्थलांतर अपने मतलब गांव में ही रहकर वहीं पे खेती करे और खेती करके वहीं पे उसको आर्थिक मतलब इकोनॉमिक तौर पे वो मतलब आगे बढ़ सके। तो ऐसी मेरी एक संकल्पना थी और सचमुच मुझे एक अभिमान है कि ठाना डिस्ट्रिक्ट में 1250 जो विहीर है, ईंधन विहीर अपना कुआं जो है, हमने नरोगा ये योजना के तरफ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, महसूल डिपार्टमेंट और जिला परिषद और आदिवासी विकास विभाग, उसमें आदिवासी विकास की अहम भूमिका रही है। आदिवासी विकास से डीपीडीसी में जो जिला नियोजन जो कमेटी होता है उसी में वो पैसा देके हमने सही तौर पे सही मायने पे ये योजना सक्सेस होना चाहिए। इसलिए हमने ये मोगरा और चाफा का खेती हमने कई मतलब 7 तहसील में पालघर है, डहाणु है, वाड़ा है, विक्रमगढ़ है और जवाहर पे हमने ये खेती करना अभी मतलब शुरू किया है। दूसरा जो है कि एक भौगोलिक तौर पर
क्योंकि थाना डिस्ट्रिक्ट ये एक नैसर्गिक तौर पे मतलब नैसर्गिक संपत्ति के ऊपर मतलब वो निर्भर करता है। तो वैसे एक भौगोलिक स्तर के ऊपर जो हल्दी का उत्पादन जो है, प्रोडक्टिविटी जो है जवाहर में बड़े अच्छी तरह से मतलब वहाँ पे मतलब हल्दी का खेती हो सकता है। उसका भी मैंने करीबन 15 लाख रुपया उनको इमीडिएटली उसको सैंक्शन कराया और करीबन 25 आदिवासी जो शेतकरी उन्होंने हल्दी का खेती करना शुरू किया है। मतलब ये आदिवासी समाज ने, क्योंकि अभी तक आदिवासी समाज को क्या कि गाय भैंस और बकरी देकर उनका क्या कि उनका एक सांत्वन किया जाता था, लेकिन सही ढंग से उसने मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, दूसरे समाज के साथ उसने स्पर्धा करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने मोगरा और चाफा जैसा एक अच्छा एक प्रयोग करके हम आदिवासी विकास ने मतलब सही ढंग से हम मतलब आदिवासी को मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश कर रहे हैं। आगे जैसे भी होगा, आगे भी हम एक बचत गट के तरफ से आदिवासी समाज को मतलब 11 महिलाओं को एक ग्रुप करके उसको 15,000 रुपया 100% सब्सिडी करके, जो आदिवासी जिस समाज के जैसा नारियल का धंधा कर सकते हैं, आदिवासी उसका सब्जी बेच सकते हैं, आदिवासी महिला एक ग्रुप करके बचत गट करके ग्रुप करके वो अपना सब्जी बेच सकते हैं, या तो फिर अपना आश्रम स्कूल में जो आदिवासी महिलाओं को एक सिलाई की मशीन का ट्रेनिंग देके वो आश्रम स्कूल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो स्टूडेंट के लिए जो कपड़ा सिलाना चाहते हैं वही उसको ट्रेनिंग देके पूरा आश्रम स्कूल का हम टेंडर देना चाहते हैं। और जैसा भी मतलब क्या है कि वेजिटेबल सप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे भी बचत गट के तरफ से हम उसको न्यूक्लियस बजट के तौर पर, उसको एक वैयक्तिक लाभार्थी के तौर पर उनको कई ऐसी मतलब जो आर्थिक स्तर पर उसका आर्थिक स्तर बढ़ा के हम कई मतलब योजनाएं आदिवासी महिला हो चाहे पुरुष हो उसको सिंचन के तौर पे हम सही ढंग से उसको आगे बढ़ाने का हम कोशिश कर रहे हैं।